आज हम यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके पास आपके साथ अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। यह असाइनमेंट जिसका सीक्वेंस था असाइनमेंट नंबर 5, पांचवा असाइनमेंट जो कि आपको भेजा गया था 20 अप्रैल को। इस असाइनमेंट का शीर्षक था रचनात्मक लेखन और अवलोकन। रचनात्मक लेखन यानी कि अपने मन से किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करना, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो अनुच्छेद के रूप में हो, चाहे वो कहानी के रूप में हो, चाहे वो चित्र वर्णन के रूप में हो या फिर प्रश्नों के उत्तर के रूप में हो। कई सारे रूपों से आप भली प्रकार परिचित हैं। इस असाइनमेंट के अंतर्गत हमने आपसे 2 प्रकार से प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, अनुच्छेद दिया गया था और आपसे कहा गया था कि अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और उस अनुच्छेद के बाद जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन पर हम पहले चर्चा करते हैं, फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया गया था, भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वहाँ असाइनमेंट के अंतर्गत हमने दिया हुआ है कि भारत को इंडिया या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। पैराग्राफ की पहली लाइन में ही लिखा था कि मेरे देश का नाम भारत है, भारत को इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। पहली लाइन में उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न था, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा गया है। अब धर्मनिरपेक्ष शब्द को आप लोग उत्तर वहां तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, क्योंकि ये बात हमारे देश के विषय में है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट, ऐसा राज्य जहां पर सभी धर्मों को, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म के लोग हों, उन सभी धर्मों को हमारे संविधान, हमारे देश के कानून में समान रूप से देखा गया है, एक प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो इसीलिए भारत को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट बोलते हैं, कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने के कारण। समान दृष्टि से कौन देखता है? भारत का कानून, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की न्याय व्यवस्था, यानी कि सभी धर्म उसके लिए बराबर हैं। अगला प्रश्न, भारत में जन्म लेने वाले संत महात्मा कौन हैं। तो यहाँ उन्होंने सूची दी हुई थी, नाम दिए थे, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी आदि। ये सारे हमारे देश में जन्म लेने वाले संत महात्मा हैं। भारत में कौन कौन सी समस्याओं का मुकाबला लोग आज भी कर रहे हैं। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें कुछ समस्याओं के विषय में उन्होंने चिन्ह दिए हैं, जैसे अशिक्षा, अशिक्षा यानी इलिटरेसी, एजुकेशन की कमी, गरीबी और बेरोजगारी। बेरोजगारी जहां लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, वो आज हम इन तीनों ही समस्याओं को आज भी हम फेस कर रहे हैं, इनसे हम लड़ रहे हैं। फिर आ रहा अगला प्रश्न, आज हम भारतवासी, हर भारतवासी की आशा क्या है, हम भारतवासी आखिर चाहते क्या हैं। तो प्राचीन गौरव को पाने की आशा। प्राचीन गौरव को पाने यानी कि जिस प्रकार हमारा देश इतिहास में हमने पढ़ा है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और यहाँ बहुत संपदा थी, धरोहर थी, हम लोग रिसोर्सेज यानी संसाधनों से बहुत परिपक्व थे, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे देश से जाती रहीं, हम आपस में ही लड़ते रहे और लोगों ने उसका फायदा उठाया, जिसके कारण आज हम बहुत पीछे जा चुके हैं। तो यहाँ हम क्या चाह रहे हैं, प्रश्न में पूछा गया आज हर भारतवासी की आशा क्या है, दोबारा पुनः भारत के गौरव को पाना, उसे वही स्थिति सोने की चिड़िया के रूप में स्थान दिलाना। कैसे? तरक्की और विकास के द्वारा। अंतिम प्रश्न इसमें पूछा गया था, आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं और इसके प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं। तो आप अपने देश से कितना प्यार करते हो? भाई मैं तो बहुत अधिक करती हूँ, हर भारतवासी करता है। और इसके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? इसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि इस देश में हमें साफ सफाई रखना है, इस देश में होने वाली लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा नहीं देना है, उसमें शामिल नहीं होना है, और कोशिश करनी है कि यहाँ देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोग प्रेम से रहें, और देश की चीज़ों को, संसाधनों को, उनकी सुरक्षा का कर्तव्य है। पढ़ लिख कर अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्यों को निभाएं। हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है, तो ये वाला उत्तर आप अपनी सोच से लिखोगे। तो हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं और इसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, इसके विकास के लिए कार्य करेंगे, और इसमें होने वाली किसी भी गलत गतिविधि में हिस्सा लेने के बजाय उसे रोकने की चेष्टा, प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये उत्तर आप लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
दूसरे प्रश्न में दिया गया था कि वीडियो आधारित यह प्रश्न था और लिखा गया था कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी का कर्तव्य है। पर्यावरण के प्रति बच्चों की भागीदारी पर आधारित यह वीडियो देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उस वीडियो लिंक को आपको गो थ्रू करना था, जहां पर एक स्टोरी दी गई थी प्रोटेक्ट नेचर के बारे में और कहा गया था इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न था, बंटी को इनाम किस प्रतियोगिता में मिला था? एस्से राइटिंग यानी कि निबंध प्रतियोगिता में, पहला उत्तर। दूसरा पूछा, बंटी ने किस विषय पर निबंध लिखा था? पर्यावरण विषय पर निबंध लिखा था। तीसरा प्रश्न, माँ ने बंटी के बदले हुए व्यवहार का जिम्मेदार किसे बताया? उसकी बहन रिंकी और दादाजी को, क्योंकि दादाजी ने उसे समझाया था कि पर्यावरण हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, किस प्रकार वो हमारे जीवन में मायने रखता है, मीनिंग रखता है, उसका हमें किस प्रकार संभालना चाहिए, और बहन ने भी उसकी मदद की थी। अगला प्रश्न था, बचे हुए खाने का क्या करना चाहिए? अगला क्वेश्चन था कि बचे हुए खाने के साथ क्या करना चाहिए। ये चौथा प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर 1 2 3 आपने 3 प्रश्न कर लिए। ये है आपका 5वां प्रश्न और ये है 6ठा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये था, बचा हुआ खाने के साथ क्या करना चाहिए? तो किसी जरूरतमंद को देना चाहिए, किसी जरूरतमंद को उसे दे देना चाहिए, या फिर तो दो उन्होंने काम बताए थे। क्या करना चाहिए था? इस वीडियो में हमने देखा था कि अगर खाना आपने ज्यादा, पहली बात तो खाना कोशिश करो कि कहीं बाहर जा रहे तो ज्यादा ऑर्डर ना करें, घर में भी जरूरत से ज्यादा खाना ना बनाए, जितनी आवश्यकता हो। अगर फिर भी बच जाता है तो उसे स्टोर करके रख ले, बचा के रख ले, या घर के लिए पैक करा के ले आए। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी जरूरतमंद को दीजिए ताकि उसकी भूख भी मिट सके। तो अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना ज्यादा है तो पैक करा के घर के लिए लेकर आ जाओ, और अगर घर में ज्यादा बच रहा है तो आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। 5वां प्रश्न, बच्चों ने किस क्लब की स्थापना की और क्यों? तो बच्चों ने नेचर्स क्लब यानी कि पर्यावरण क्लब की स्थापना की थी। क्यों? पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, कि किस प्रकार बच्चे ग्रुप में मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा का प्लान बना सकते हैं, अपने एरिया में किस प्रकार से हम रखरखाव रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे वातावरण को, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने नेचर को। ये सारे काम उनके क्लब के अंतर्गत वो करने वाले थे। आखिरी प्रश्न था, बच्चों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन से उपाय बताए थे? अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया था कि कौन से उपाय बताए थे। इसके अंदर उन्होंने कई सारी बातों की चर्चा की थी। उन्होंने पहले कहा था कि हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, सूर्य की ऊर्जा का, क्योंकि वो क्या होती है, नेचुरल प्राकृतिक रूप में मिलती है, उसे हमें बिल पे नहीं करना पड़ता और वो हानिकारक नहीं होती है। दूसरा उन्होंने कहा था पानी का बचाव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, पाइप लगा के गाड़ियां धोना, हाँ उसके बजाय बकेट लेकर उसका प्रयोग कर सकते, पानी की बाल्टी लेकर। फिर उन्होंने तीसरा बताया था कि प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए। काफी सारे उदाहरण बताए थे, आप वो यहाँ लिख सकते हो। और एक प्रश्न आपके खुद के लिखने के लिए दिया था कि आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं और क्या करना चाहेंगे। तो आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, ये मैं भी नहीं जानती और ये मैडम जानना चाहती है, क्योंकि ये आप खुद लिखेंगे तब मुझे पता चलेगा। तो आप क्या करते हो, कैसे बिजली बचाते हो, कैसे पानी बचाते हो, कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हो, अपने गार्डन में क्या लगाते हो, गार्डन है कि नहीं है, कपड़े की थैली का प्रयोग करते हो कि पेपर बैग्स का प्रयोग करते हो, ये आपको लिखना है। क्यों, यहाँ पर आपको क्या करते हो और क्या करना चाहोगे वो आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, क्योंकि आज हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि जिस तरीके के वातावरण में हम जी रहे हैं वैसे ही कई सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अपने वातावरण को शुद्ध रखना सबका कर्तव्य है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सजग रहेंगे, कार्य करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने स्टडी के प्रति सजग रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे